हरे कृष्ण। पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं साल 2025 में हरियाली तीज कब है और इस दिन घर पर पूजा करने की विधि और नियम क्या क्या हैं। इस बार सावन शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई शनिवार को रात 10:42 से और तृतीया तिथि 27 जुलाई रविवार की रात 10:41 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 27 जुलाई दिन रविवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 27 जुलाई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:15 से 8:18 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय आप कोई भी नया या शुभ काम करने से बचें। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से रात 9:06 तक रहेगा। चंद्रास्त का समय होगा रात 9:06 पर, इसलिए चंद्रमा अस्त होने से पहले पहले आप हरियाली तीज की पूजा करके चंद्र दर्शन भी अवश्य कर लें। और हरियाली तीज का पारण जो भी महिलाएं या कन्याएं अगले दिन सुबह करती हैं तो उन्हें 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:59 के बाद अपने व्रत का पारणा करना होगा। ध्यान रखिएगा सुबह 8 बजे तक आप अपने व्रत का पारणा कर सकती हैं। हरियाली तीज का व्रत केवल सुहागिन महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना करती हैं। अगर आप घर पर ही हरियाली तीज की पूजा करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, जिससे आप पूजा का और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर में घी का दीपक जलाकर व्रत रखने का संकल्प लें। एक दिन पहले आपको मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहती हैं तो निर्जला व्रत का संकल्प लेना है। यदि आप जल और फल ग्रहण करके इस व्रत को रख रही हैं तो उसी तरह का आपको संकल्प लेना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और खास तौर पर हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां पहनती हैं, क्योंकि हरियाली तीज के दिन हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्र आदि धारण कर सकती हैं। पूजा करने के लिए आपको एक चौकी पर साफ पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और पूजा करने के लिए आपको शुद्ध मिट्टी या फिर बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनानी होती है। अगर प्रतिमा बनाना संभव ना हो तो आप उनके तस्वीर या फिर जो प्रतिमा आपके पास पहले से धातु की हो तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो इस दिन आपको अलग से अस्थायी जो प्रतिमाएं होती हैं जो हम निर्माण करते हैं, जिनका विसर्जन हमें अगले दिन करना होता है, उस तरह की प्रतिमाएं अवश्य बना लें। मिट्टी बालू ना मिले तो गाय के गोबर से भी आप प्रतिमाएं बनाकर विधि विधान से उनका श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती का आह्वान करें। गंगा जल से और पंचामृत से शिवलिंग का या भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। माता पार्वती को रोली कुमकुम लगाने के बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य और सुपारी आदि से पूजन करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ ही मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। माता पार्वती को आप इस दिन चुनरी और सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिछिए, मेहंदी, काजल, कुमकुम आदि जो भी सामग्री है, इत्र आदि, वो अवश्य अर्पित करें, जिन्हें बाद में आशीर्वाद रूप में आप अपने लिए भी कुछ न कुछ सामग्री रख सकती हैं। पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें, कथा का श्रवण करें या खुद से कथा पढ़ लें। सबसे अंत में आरती करें। आरती करने के बाद फल या मिठाई का भोग आप भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी को लगाएं। दिन भर उपवास करें। शाम के समय प्रदोष काल के समय एक बार फिर से पूजन करें। और क्योंकि इस व्रत में कुछ जगह पर रात के समय चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया जाता है, सात्विक भोजन या फलाहार कर लिया जाता है, तो वहीं अधिकतर महिलाएं इस व्रत को अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलती हैं। तो जैसा भी आपका नियम हो, तो जैसी भी आपकी परंपरा हो, उसके अनुसार आप व्रत रखें।
अगले दिन आपको जो भी आपने प्रतिमाएं बनाई हैं उनका विसर्जन पहले करना होता है। विसर्जन करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करें, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, अपने लिए कुछ सामग्री आशीर्वाद रूप में रखें और फिर प्रतिमाओं का विसर्जन करने के बाद जो भी भोग आपने भगवान को, माता पार्वती को आज फिर से लगाया है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। आज के दिन काले रंग के वस्त्र हो या काले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लाल और हरे रंग का प्रयोग करके आप इसी तरह की सुहाग की सामग्री, वस्त्र हो, वो आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस दिन आप हमारे चैनल पर हरियाली तीज की कथा भी जरूर सुनिएगा।